चलिए दोस्तों, आज मैं फिजिक्स का एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने लाया हूं और इस सवाल को मैं बनाऊंगा और आपको बताऊंगा ढेर सारे सूत्र और फार्मूले जो आपके आने वाले एग्जाम में काम करेंगे। एक सवाल यहाँ पे दिया है जो कि किसी ना किसी ये प्रैक्टिस सेट में आया हुआ है। जैसे दिया है कि 5 सेकंड में 40 ओम प्रतिरोध और 500 जूल उत्पादित करने वाली ब्लेंडर का विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है विभवांतर कह रहे हैं। अब देखिए विभवांतर ज्ञात करना है, लेकिन विभवांतर ज्ञात करने से पहले आप ये देखिए कि आपके सामने कौन कौन सी राशि मौजूद है। तो आप देख रहे हैं कि समय यानी दिया है और आर दिया है और एच दिया है। यानी समय यानी टी दिया है, आर दिया है और एच दिया है। क्या क्या दिया है? तो आपके समय टी दिया है, आर दिया है और एच दिया है। तो जब टी आर और एच दिया है तो हमें ज़रूरत पड़ेगी विभवांतर निकालना है तो आई की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमें आई चाहिए। तो हमने जूल के नियम के अनुसार एक सूत्र होता है, वो सूत्र आपके सामने लिख दिया। जूल के नियम अनुसार सूत्र क्या होता है? एच बराबर आई स्क्वायर आर टी होता है। एच बराबर आई स्क्वायर आर टी होता है। एच बराबर आई स्क्वायर आर टी होता है। अब यहाँ एच का जो मान दिया है वो 500 जूल है, तो एच के जगह हम 500 जूल रख दिए। और आई का मान हमें नहीं मालूम है तो आई के जगह आई स्क्वायर ही रख देंगे। अब आर का मान 40 दिया है तो 40 रख दिए, और समय टी का मान दिया है 5 सेकंड तो 5 सेकंड रख। हमें आई का मान निकालना है तो आर और टी आई के गुणन के रूप में है। तो आई और जब टी गुणन के रूप में है तो आई का मान निकालने के लिए आर और टी जो होता है वो एच के बटे में चला जाएगा। तो ये हो गया 500 बटे में 200, 500 बटे में 200। तो डबल जीरो से कटा दिए तो बच गया 5/2। आई स्क्वायर बटे में 5/2। हमें आई का मान निकालना है तो कड़ी के अंदर हो जाएगा, कड़ी में 2.5, कड़ी में 2.5 जब बाहर निकालेंगे तो आई का मान 1.58 आ जाएगा। 1.58 आएगा। अब हमें ओम का नियम से भी का मान निकालना है। भी मतलब विभवांतर। तो भी बराबर होता है आई गुणे आर। भी बराबर आई गुणे आर। आई का मान 1.58 आ गया और आर का मान हमें दे दिया 40। तो 1.58 में 40 का गुणा करेंगे तो 63 20 दशमलव 2 अंक पे लगा देंगे तो 63.2 बोल्ट हो जाएगा। तो ये विभवांतर का मात्रक होता है बोल्ट। अब जरा समझने की कोशिश करेंगे कि विभवांतर किसको कहते हैं। तो विभवांतर का अर्थ होता है विभव में अंतर। विभवांतर का अर्थ होता है विभव में अंतर। हम एक ये जो विद्युत क्षेत्र बनाए हैं, देखिए गोला बनाए हैं, जिस गोले का नाम हमने विद्युत क्षेत्र रखा। विद्युत क्षेत्र के अंदर दो बिंदु लिया है, ए और बी। तो बिंदु ए पे जो विभव हो उसका नाम रखिए विभव ए, और बिंदु बी पे जो विभव है विभव बी। अब मान लीजिए कि एकांक धन आवेश क्यू को हमने अनंत बिंदु पर रखा है। तो एकांक धन आवेश को अनंत बिंदु से क्या करेंगे कि विद्युत क्षेत्र के बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जाएंगे। तो ए से बी तक ले जाने में जो काम करना पड़ता है उसी को विभवांतर कहते हैं। तो विभवांतर क्या हो गया कि दोनों विभव के जो बिंदु है उनमें जो विभवांतर है उनके अंतर को विभवांतर कहते हैं। और विभवांतर का मात्रक जो होता है जूल प्रति कूलम होता है या बोल्ट होता है। विभवांतर एक अदिश राशि होती है और विभवांतर का जो विमीय सूत्र होता है वो ml² टी पे पावर -3 और a पे पावर -1 होता है। तो इतनी बातें आपको याद रखना। अब न्यूमेरिकल बनाने के लिए और भी सूत्रों की ज़रूरत पड़ेगी, वो सूत्र मैं आपको यहाँ लिख के दे रहा हूँ। जैसे P बराबर क्या होता है? भी आई होता है। P बराबर भी आई होता है। P बराबर भी आई और P बराबर आई² आर भी होता है और P बराबर भी² बटे में आर भी होता है। तो P से 3 फार्मूले निकले हैं। P बराबर भी आई होता है और P बराबर आई² आर भी होता है और P बराबर भी² आर भी होता है। अब R से जितने फार्मूले निकले हैं वो भी लिखे कि R बराबर क्या होता है? भी² बटे में P होता है। R बराबर भी² बटे में P होता है। R बराबर रो
एल बटे में ए होता है, आर बराबर रो एल बटे में ए होता है, या आर बराबर रो एल एक मतलब क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का सूत्र हो जाए पाई आर स्क्वायर। भी बराबर होता है आई आर, भी बराबर आई आर, तो आई बराबर भी बटे में आर। एच बराबर होता है आई स्क्वायर आर टी, और एच बराबर होता है आई स्क्वायर आर टी। एच बराबर होता है पी टी, और पी बराबर एच बटे टी भी होता है। आई बराबर क्यू बटे में टी होता है। तो इतनी सारी सूत्र आप याद रखेंगे तो जो विद्युत से न्यूमेरिकल के क्वेश्चन आएंगे वो सारे न्यूमेरिकल के क्वेश्चन आप आसान